Good morning, student. Today we discuss equality in Indian Constitution, the chapter of equality, class 7 civics. In previous video, we already discussed untouchability, definition and meaning, and also the forms of untouchability. Today we discuss equality in Indian Constitution. Equality Constitution provide equality and no discrimination in any form of the discrimination. Constitution provide the rule of law. What is the meaning of rule of law? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के लिए हम कहेंगे कि मतलब कि कानून का जो नियम है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेटस वाले लोगों के लिए अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ द लॉ इज सेम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन्स स्टेटस। यहाँ पे ये निर्भर नहीं करता है कि पर्सन का स्टेटस क्या है, उसके आधार पे रूल ऑफ लॉ बोलता है सभी के लिए एक समान होगा। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक ऑर्डिनरी सिटीजन या एक मजदूर है, इन तीनों के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तीनों जो हैं वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, कानून के नियम के हिसाब से सभी बराबर हैं, मतलब इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एक बहुत बड़ा योगदान है और उन दोनों के आबादी को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे टोटल इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसका 1/4 पॉपुलेशन होता है। तो 1/4 पॉपुलेशन कम नहीं हुआ, हमें उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें उनको बढ़ावा देना है ताकि वो समाज में आगे आए, बढ़ें। जैसे अपने परिवार में भी कोई कमज़ोर पड़ जाता है तो बाकी सदस्य जो हैं, परिवार के मेंबर जो हैं, वो मिल करके उसको सपोर्ट करते हैं और उसको भी आगे ले जाते हैं। उसी तरह हमें इनके साथ करना है, व्यवहार करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ इक्वालिटी को किस किस रूप में प्रोवाइड करता है या कैसे रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, कैसे सभी आदमी कानून के नज़र से बराबर हैं, वो देखिए। गवर्नमेंट किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यह हम लोग पढ़े हुए थे। एवरी सिटीजन हैव इक्वल राइट टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, रेस्टोरेंट, होटल एंड सिनेमा हॉल। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी कास्ट के लिए प्रतिबंध है और किसी भी कास्ट को ज़्यादा तरहीज मिलेगा। सभी को वहाँ पे बराबरी का व्यवहार किया जाता है। इससे क्या होता है, समाज में इक्वालिटी बनती है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ वेल्स। पहले के समय में कुआं का बहुत बड़ा योगदान होता था, इरिगेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, वेल्स, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेग्राउंड एंड अदर प्लेसेस पब्लिक यूटिलिटी मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए जो सुविधा है, जैसे रोड है, कुआं है, तालाब है, प्लेग्राउंड है, ये सब जो है वो उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये सभी के लिए बराबर है और सब जो है वो इसका इक्वल रूप से यूटिलिटी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय लॉ इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर कोई आदमी इस तरह का व्यवहार करता है, छुआछूत की भावना को बढ़ाता है या करता है, तो उसको इम्प्रीजन की सज़ा, इम्प्रीजमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा, जेल में और फाइन की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये आपने देखा, इन 3-4 पॉइंट के आधार पे हम कह सकते हैं कि समाज में जो है वो इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम होता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के प्रावधान है रूल ऑफ लॉ को, इक्वालिटी को दिखाने के लिए, वो आप देखिए यहाँ पे कि समाज में जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे सोशल लाइफ में भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि बस किताब में लिखा हुआ है, कानून में बना हुआ है, हमें उसको फॉलो भी करना है। अनटचेबिलिटी गवर्नमेंट जो है उस पर बहुत सारे नियम और कानून बनाए हैं, लेकिन फॉरबिडन इन ऑल फॉर्म मतलब कि वर्जित है ये सभी रूप में, किसी भी रूप में आप अनटचेबिलिटी को नहीं कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस।
दंडनात्मक व्यवहार होगा, क्रिया है ये, अगर आप अनटचेबिलिटी को करते हैं तो। और माइट एपियर वेरी ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब यहाँ पे होता है स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, जो परंपरागत कास्ट सिस्टम है, जो 4 भागों में बटा हुआ है शुरू से हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इस 4 में बटा हुआ, तो उस ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, परंपरागत जो कास्ट सिस्टम है, उसको ये बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है टू एक्सेस ऑल प्लेसेस, मतलब सभी जगह पे, सरकारी जगह पे, ऑल प्लेसेस, जैसे कुआं हुआ, रोड हुआ, बस हुआ, इस सब में ये सब दंडनात्मक है, आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं। ऑल सिटीजन हैव इक्वालिटी टू अपॉर्चुनिटी इन matters relating to the employment and opportunity of any position in the government। गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी होगा, कोई भी पद के लिए, यहाँ पे कोई जाति या धर्म, जाति का ऐसा नहीं है कि उसको बढ़ावा मिलेगा। इक्वालिटी लाने के लिए इक्वल, सब समान है, जिनमें योग्यता है वो क्वालिफाई करेंगे, लेकिन हम इस पे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, सेक्स के आधार पे, रिलीजन के आधार पे इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इक्वालिटी लाने का कोशिश किया गया है, दंडनात्मक तरीका अपनाया गया है, इम्प्रीजमेंट की सज़ा है, और समाज में डेवलपमेंट लाने के लिए रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया में और भी हैं, वहाँ पे हम देखेंगे इक्वालिटी को। ओके, थैंक यू वेरी मच।